अशोक जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है? आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखेंगे? भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था, नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूं। वो जेल गए, उन्होंने एक जमाने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूं कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहां पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। लेकिन उस नहीं प्लीज सर, सामने मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप अपनी बात करें। नीचे से नहीं सर, डिस्टर्ब होगा बार बार। आप अपनी बात करें अशोक जी। मैं बोल लूं? आप बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। नहीं, आप जो कह रहे थे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूं। ठीक है, बैठ जाइए। मैंने जो कोट किया है वो ब्रिटिश गुप्तचर जो रिपोर्ट है, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उस कार्यक्रम पे, उसमें 26 लोग लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2.6 लोग भी गए होते तो भी मैं सलाम करता इस हिम्मत को कि आप इंग्लैंड में बैठकर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। यही गांधी जो है 4 मई 1940 को हरिजन में लिखते हैं कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज विल एनी टाइम प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। यही गांधी जब डोमिनियन की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, मुझे नहीं पता है कि गांधी ने कभी भी पूर्ण स्वराज की बात की हो। 1941 में यही गांधी, और उससे आगे भी, 2 अगस्त 1942 को जिन्ना को लिखते हैं कि भाई यदि ब्रिटिश मुस्लिम लीग को यदि सत्ता दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सर सैयद और जिन्ना दोनों ये बात कहते थे कि ब्रिटेन की सत्ता जो है, ब्रिटेन को जो सत्ता मिली वो मुसलमानों के
पास जो सत्ता थी उससे वहां उन्होंने सत्ता छीनी है। इसलिए जब सत्ता का हस्तांतरण हो तो ये हमारे पास होना चाहिए, ऐसी भी बात थी। मैं दो बातें बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। सावरकर एक वैचारिक हिंसा के शिकार रहने, और जो कोई भी सावरकर से ठीक से पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि सावरकर के प्रति जो घृणा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर के उनको है। गांधी चाहते थे, गांधी की ऐसी राय थी और उनका विश्लेषण था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं आते हैं तब तक स्वतंत्रता नहीं जीती जा सकती है, और स्वतंत्रता की लड़ाई हम यदि लड़ भी लेते हैं तो वी विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट। सावरकर इससे ठीक उलट थे। सावरकर का कहना था, और जो मैं सही भी मानता हूं, जी, विथ मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम एंड इन स्पाइट ऑफ मुस्लिम। यदि मुसलमान साथ हो तो, मुसलमान साथ नहीं हो तो, और मुसलमानों के बावजूद यदि हिंदू समाज संगठित होगा तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकते हैं। यह सावरकर की दृष्टि से। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने के लिए इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि का सत्यानाश कर दिया, और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। गांधी ने अहिंसा का बात किया। यदि पूरी गांधी वांग्मय को हम पढ़ें तो सत्य और अहिंसा दो बड़ी बातें थी। गांधी कहते हैं कि सनातनी हिंदू कौन है? जो तिलक लगाता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, जो वेदों मंत्रोच्चार करता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, जो मंदिर में जाता है वो सनातनी हिंदू नहीं है, गाय की रक्षा करता है या वो, वही मेरे लिए सनातनी हिंदू का पैमाना है। लेकिन मजेदार बात है कि वही अहिंसा के पुजारी गांधी कहते हैं, और ये हरिजन में लिखते हैं, कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए। इससे मुसलमानों के लिए प्रचुरता में मांस अवेलेबल होगा, जिससे वो गाय की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब ऐसा विचार और कोई कहे, ये कौन सी अहिंसा का बहाना है? लेकिन इस प्रकार कोई अकेली बात नहीं थी गांधी में। वही गांधी जब सावरकर की तारीफ किए एक बार, नहीं, तो आप लोग कई बार उसको गिनाते मैं, हैं, मैं, और वही गांधी फिर मैं आंखों में चुभते भी हैं। दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं, फिर बाद में आएगी ही बात। हाँ। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। नेहरू के जेल में जलपान भी मिलता था, चाय की चुस्की भी थी, अखबार के पन्ने भी थे, और कलम और कागज जो भी था वो पिता के पत्र पुत्री के नाम के लिए रोशनदान, सारी चीजें व्यवस्था भी थी। सावरकर जिसे दो आजीवन कारावास मिला था, 8x8 के कमरे, 6x6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। और जो आदमी मराठी साहित्य का बंकिम माना जाता है, जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं कि यदि नेहरू को 1 महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते, और नेहरू को पता नहीं